अराकिस के अंधेरों में कई राज दफन हैं, पर उनमें से एक जो सबसे भयानक है। फिल्मों को थिएटर में एंजॉय करने के बारे में अगर हम बात करें तो हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि जब आप टिकट खरीदते हो फिल्म देखने के लिए और थिएटर में एंट्री करते होते उसी वक्त दरवाजे खुलते ही आप बिल्कुल एक नई दुनिया में पहुंच जाए। मगर जब बात हॉलीवुड की मूवीज़ की हो रही हो तो आप ये सीन बार बार एक्सपेक्ट कर सकते हो और इस बार भी कुछ ऐसा ही सीन होने वाला है बॉस। अभी हाल ही में ओपनहाइमर जो हमें लेके गई टाइम के ऑलमोस्ट 100 साल पीछे, और अब इस लिस्ट में एक नया नाम जोड़ने का वक्त आ गया है बॉस। लेकिन इस बार हिस्ट्री की क्लास नहीं बल्कि भाई साहब सस्पेंस, थ्रिल और साइंस फिक्शन की जादुई दुनिया में हमें कदम रखने वाले हैं। फिल्मों का नाम है ड्यून पार्ट 2। मगर रुको बॉस, ड्यून के सेकेंड पार्ट को समझने के लिए पहले आपको इसका पहला पार्ट देखना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों फिल्मों आपस में 100% इंटरलिंक्ड है। पहली वाली अगर आपने नहीं देखी होगी और सीधा उसका दूसरा पार्ट देखने चले गए हो तो आपका तय होना है बॉस। मगर फिर भी मेरे व्यूअर्स के लिए मैं थोड़ा मूवी का थीम समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसने ड्यून का पहला पार्ट नहीं देखा उनके लिए कहानी का थीम एकदम अपने देसी सुपर हीरो टाइप जैसी है। बाप की मौत का बदला लेगा वो बेटा जिसका हक बनता है राजा की कुर्सी पर बैठने का, लेकिन उसको धोखा मिलता है, वो भी खुद के परिवार वालों से। उन्होंने पहले तो धोखे से उसके बाप को मारा और अब बेटे को भी रेगिस्तान में मरने को छोड़ दिया है। अब बेटा अपनी नई सेना बना रहा है जिसमें शामिल है कुछ बेचारे गरीब लोग जिन पे हमेशा से जुल्म और अत्याचार हुए होते हैं, और उन सब का मसीहा अपना हीरो बनेगा जिसके पास थोड़ी बहुत सुपर पावर्स भी मौजूद है, जिसकी मदद से ये फ्यूचर देख सकता है, बिना कुछ बोले आपके दिमाग को कंट्रोल भी कर सकता है। लेकिन ये बदला राजा की कुर्सी और गरीबों का मसीहा, ये सब कुछ डिपेंड करता है कहानी के सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर पर। तो मिलो इनसे, इनको बोलते हैं सेंट वॉर्म। एक बार अगर ये किसी के दोस्त बन जाए तो भैया उसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक अकेला आदमी 1000 दुश्मन पे भारी पड़ सकता है। तो फिर कहानी में ट्विस्ट क्या है, यही तो देखने वाली बात है बॉस। एक भयानक सपना जिसमें अपना हीरो जिम्मेदार है लाखों करोड़ों लोगों की मौत का। आज़ादी नहीं, सिर्फ बर्बादी भैया। क्या खास है इस फिल्म में जिसको हॉलीवुड में बनने वाली आज तक की सबसे बेस्ट फिल्मों की गिनती में डाल सकते हो आप। अरे बैटमैन, सुपरमैन से भी 2 कदम आगे की चीज़ बता रहा हूँ। ऐसा लगा नहीं। ड्यून की सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो ये बड़ी बात ही बेहतरीन तरीके से डिटेलिंग के साथ तैयार किया है। हर छोटी से लेकर बड़ी डिटेलिंग के साथ में ये सब कुछ आपको विजुअली एक्सप्लेन करती है, वो भी सिर्फ 2.5 घंटे में। इस फिल्म में हमें ऑल टाइम द बेस्ट एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, जिसमें एक्शन एडवेंचर की 100% गारंटी है बॉस। क्योंकि इस फिल्म का मेगा बजट प्रोजेक्ट है, इसीलिए विजुअल्स बेस्ट क्वालिटी के हमें देखने को मिलेंगे। क्या बात कर रहे हैं? नो कॉम्प्रोमाइज। लेकिन जो चीज़ उनको बाकी बिग बजट मूवी से अलग बनाती है वो है फैमिली कंटेंट वाले इमोशन। मतलब कहानी के साथ पूरी पब्लिक को कनेक्ट करना, स्पेशली उन लोगों के लिए तो ये फिल्म मतलब सोने पे सुहागा जैसी बात है बॉस, जो बचपन से ड्यून कॉमिक्स को फॉलो करते हैं। जो सपना पब्लिक ने देखा है उसको रियलिटी में जीने का टाइम फाइनली आया है बॉस। मेरे लिए तो ड्यून 2 ये बेस्ट पार्ट होने वाला है। ज़बरदस्ती हीरो वर्सेस विलन का वही घिसा पिटा पुराण हमें देखने को नहीं मिलने वाला, जो देखकर लिटरली हम बोर हो चुके हैं। बात तो सही है। मगर ड्यून के मूवी में आगे क्या होगा, कौन सी स्टोरी कब कैसे किस तरफ मोड़ लेगी, यही तो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर कुछ भी पहले से
प्रेडिक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल सा है। सारे कैरेक्टर्स एक तराजू में तोले हो वैसे सेम लगते हैं, कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं। भाई इतने टॉप की वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट्स के बाद भी कुछ ओवर नहीं दिखाया मूवी में। किसी भी चीज़ का सिर्फ स्टोरी के दम पर फिल्म को बड़ा बनाने का ट्राई किया है, उसको मेरा सैल्यूट है। और ये चीज़ मैं हमेशा नोटिस करता हूँ, हॉलीवुड में एक्टर्स ऐसे एक्टिंग करते हैं मानो जैसे एक्टिंग नहीं बल्कि उस कैरेक्टर को जीते हो। जैसे हमें जोकर मूवी में एक्टर के द्वारा देखने को मिला था, वो कैरेक्टर रियल सा लगने लगता है। परफॉर्मेंसेस गजब की है, किसी से डर लगता है तो किसी के साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हो तो कोई सीक्रेट्स लेकर घूम रहा है। अब देखो ज़्यादा जिसके बारे में बोला जाए ऐसा सिनेमा है नहीं, ये टिकट खरीद के आंखों के सामने विजुलाइज करके फील किया जाने वाला लाइम टाइम एक्सपीरियंस है। फिल्म को मेरी तरफ से 5 में से पूरे 4.5 स्टार्स मिलेंगे। पहला स्टोरी टेलिंग परफेक्शन है, दूसरा सिर्फ 2.5 घंटे में इतनी डिटेलिंग इम्पॉसिबल लगती है। तीसरा फिल्म के विजुअल्स जो सैंडवॉर्म जैसे फिक्शनल कैरेक्टर में भी जान डाल सकते हैं। चौथा गुड वर्सेस एविल का इजी रास्ता ना पकड़कर एक दुनिया बनाना, सही गलत से अलग। और हाफ स्टार इतना रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेस, सारे कैरेक्टर्स की कास्टिंग एकदम परफेक्ट है, किसी और को इमेजिन नहीं कर सकती। नेगेटिव में बस एक छोटी सी मेरी शिकायत है बॉस, फिल्म का क्लाइमैक्स आपको टोटली क्लाइमैक्स जैसा फील ही नहीं होता। इसकी एंडिंग में हमें शायद थर्ड पार्ट की तरफ इशारा कर रही है। सो वेट क्यों करे, मोबाइल उठाओ, टिकट बुक करो और निकल पड़ो। ड्यून जैसी मूवी मोबाइल पे नहीं बल्कि थिएटर में देखी जाती है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ बताना हो तो नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो संदेश का रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और साइड वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही शानदार मूवी रिलेटेड अपडेट्स आपके लिए लाता रहता हूँ। सो बाय बाय।